यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू हैव। यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू हैव। टू हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करना। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस में हैव प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि वर्तमान काल में हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग सीखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। इसके बनाने का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वह इस प्रकार का है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव। अच्छा, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वी वन। वी वन का मतलब वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट मतलब अन्य शब्द, अदर वर्ड। क्लियर है? तो चलिए इसी पे सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं बनाना। और एक बार आप वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर करते जाएं, वीडियो को लाइक कर दें। राम को काम करना है। राम को काम करना है। अब देखिए, इस सेंटेंस को इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, राम को काम करना पड़ता है। राम को काम करना पड़ता है। आप सेंटेंस को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं दोस्तों। ये दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होगा, एक ही सेंटेंस बनेगा। वो क्या बनेगा? सो देखिए, सबसे पहले प्रयोग करना है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में हमारा है राम, तो लिखेंगे यहाँ पे राम। अब आप लोग को पता होगा, जब आप लोग हैव हैज वाला वीडियो देखे होंगे मेरा, तो उसमें हम सारा चीज़ बता चुके हैं हैव हैज का प्रयोग करने के लिए। तो उसमें हम बताए हैं कि जो सिंगुलर जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो राम के साथ यहाँ पे लगेगा आपका हैज। अब बन गया मेरा सेंटेंस, क्या हो गया? राम हैज। राम हैज। उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, इसका मतलब टू प्लस वी वन। तो यहाँ पे टू लगा देना है। और वी वन में हमारा, यानी कि वी वन का मतलब हो गया वर्ब। वर्ब का हिंदी हो गया क्रिया। जो क्रिया हमारा है वो काम करना, तो उसका इंग्लिश होता है वर्क। ठीक है, वर्क। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, बन गया। अब इसको पूरा पढ़ें। राम हैज़ टू वर्क। इसका मतलब हो गया राम को काम करना है या राम को काम करना पड़ता है। अब देखिए अगला सेंटेंस हम बना के आपको दिखाते हैं। जैसे हम बोलेंगे आपको कि मुझे मुझे जाना है। मुझे जाना है। मुझे मुझे जाना है। मुझे जाना है या जाना पड़ता है। दोनों सेंटेंस एक ही है दोस्तों। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। आप सेंटेंस को बनाने के लिए जो तरीका है, इसी पर यह सेंटेंस भी बनेगा। मुझे जाना है, मुझे का अंग्रेजी जो होता है, इंग्लिश होता है मीनिंग आई। आई आई के साथ आपको पता होगा कि आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव। अब यहाँ पे हैव के बाद हमें टू का प्रयोग करना है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है टू। क्लियर है? आई हैव टू। और जाना को सबको पता है, इसका इंग्लिश होता है गो। गो मिस होता है जाना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग गो। ये हमारा जो गो है वह वी वन है। वर्क जो हमारा है वही हमारा वी वन है, यानी कि वर्ब का पहला रूप है, क्रिया का पहला रूप है। ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को हम और ऑब्जेक्ट के साथ लगाएं, मुझे जाना पड़ता है, इसको अगर इस तरह से बोले, मुझे पटना जाना है या मुझे पटना जाना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? बहुत सिंपल सा है। मुझे पटना जाना है या मुझे पटना जाना पड़ता है, तो कुछ नहीं करना है। अब सिंपल सा यहाँ पे लिखिएगा आई हैव टू गो टू पटना। आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया दोस्तों। क्लियर है? अगला सेंटेंस इसी तरह से और बनाइए। जैसे मैं आप सबसे बोलूं,
सोनू को नाचना है, सोनू को नाचना है, सोनू को नाचना है या नाचना पड़ता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सोनू, सोनू के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? हैज, सोनू हैज टू, सोनू हैज टू डांस। सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया दोस्तों। इसी तरह से सेंटेंस आप बोल सकते हैं, मुझे एक पत्र लिखना है, मुझे एक पत्र लिखना है। तो मुझे एक पत्र लिखना है, आई हैव, आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, RIGHT का मतलब होता है सही, और WRIT का राइट का मतलब होता है लिखना, WRITE राइट। ए लेटर, ए लेटर, आई हैव टू राइट ए लेटर, आई हैव टू राइट ए लेटर। मुझे एक पत्र लिखना है या मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो सेंटेंस को जितना आप बनाएंगे उतना ही आपको बनाने आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बोल पाएंगे, बना पाएंगे दोस्तों। जैसे मैं बोलूँ, मुझे खाना है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, उसे जाना है, उसे जाना है। अच्छा, उसे जाना है कैसे बनाएंगे? तो इसको सिंपल सा आप लिखेंगे, उसे जाना है तो आप बनाएंगे इसको ही हैज टू गो, या उसे जाना पड़ता है, या उसे घर जाना है, या उसे घर जाना पड़ता है। तो ही हैज टू गो टू हाउस। बहुत सा सिंपल है जो आम तौर पर हमेशा हम अपने बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे सोना है, मुझे रोना है, मुझे रोना पड़ता है, तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना पड़ता है। इस तरह का सेंटेंस आप इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा, दूसरा जो पार्ट में आपको बनाऊंगा, उसमें हम निगेटिव उसमें बनाना सीखेंगे। जैसे मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना पड़ता है, मुझे नहीं नाचना है, मुझे नहीं नाचना पड़ता है, सीता को घर जाना है, सीता को घर नहीं जाना है। इस तरह का सेंटेंस जो नेगेटिव कहलाते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, इस पे वो वीडियो हम अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। तब तक अपना कॉपी और कलम ले करके इस सेंटेंस को नोट करें, और इस पे बहुत सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और इंग्लिश का जितना भी बच्चे डरते हैं इंग्लिश से, वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।